बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। और मैं हूं आपकी होस्ट अमल सैयद और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही शानदार पर्सनालिटी का प्रपोज़ल लेकर आई हूं। तो लड़कियों एक्टिव हो जाइए क्योंकि ये प्रपोज़ल ख़ास आपके लिए है और वो लड़कियां जो दूसरी शादी करना चाहती हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी डिटेल की जानिब। लेकिन अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं इनकी डिटेल की जानिब। नाम है इनका उमर और कास्ट की बात की जाए तो जट इनकी ज़ात है और 32 साल के हैं ये। एज इनकी 32 साल है, काफ़ी यंग हैं, हैंडसम हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, ये शुरू से ही अमेरिका में पले बड़े हैं, वहीं पे इन्होंने तालीम हासिल की है और ये कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे वो लोग भी। ओके, अब इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो इन्होंने यूके की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से इन्होंने बीए मॉडर्न लैंग्वेज एंड बिज़नेस किया हुआ है, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये अमेरिका में जॉब करते रहे हैं। इनकी इनकम जो है वो प्राइवेसी में रखने को कहा गया है हमें। इनकी इनकम मैं शो नहीं करवाऊंगी कि इनकी कितनी सैलरी है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं तो कितना अच्छा कमा लेते होंगे, ठीक है। और मज़हब की बात की जाए तो मज़हब इस्लाम है, सुन्नी हैं ये। अब फैमिली के बारे में आपको बता देती हूँ कि फ़ैमिली में इनके जो वालिद साहब हैं वो हर्बल डॉक्टर हैं और 6 भाई हैं जिसमें से 4 मैरिड हैं और एक बहन है वो भी मैरिड है। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं लाहौर के और लाहौर में इनके 2 ज़ाती घर हैं अपने। सॉरी, एक लाहौर में और एक पता नहीं दूसरी जगह क्या बताई थी उन्होंने, एक वहाँ इनका अपना घर है। डबल स्टोरी घर है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर आसाइश हर सहूलत इनके घर में मौजूद है। आपको पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, कितनी अच्छी इनकी प्रोफाइल है। और एक बात और कि अपनी वाइफ़ की मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं। और इनकी वाइफ़ ने भी मुझसे बात की थी और हमें बताया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से इनको अलाउ कर रही हूँ कि दूसरी शादी कर सकते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है इनकी दूसरी शादी पर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इनकी रिक्वायरमेंट की जानिब कि इनको किस टाइप की लड़की चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि मुझे गरीब घराने से लड़की चाहिए, गरीब या फिर मिडिल क्लास घराने से। जहेज़ की उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, जहेज़ उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए कहाँ होते हैं ऐसे अच्छे लोग, ये भी तो इंसान हैं। जबकि आजकल के लोग क्या करते फिर रहे हैं, अच्छी भली लड़कियों को जहेज़ की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, खैर छोड़िए उन बातों को। और उन्होंने कहा है कि हमें जहेज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि लड़की मिडिल क्लास फैमिली से हो और दीनदार घराने से उसका ताल्लुक़ हो और मज़हबी टाइप उसकी सोच होनी चाहिए, मज़हबी जहनियत की मालिक हो, वो मदरसा से तालीमी याफ्ता हो, जैसे कुरान पाक की तालीम हो तर्जुमा तफसीर वगैरह की। तो इस टाइप की उनको लड़की चाहिए। और उसके बाद एज की उन्होंने बात की है कि लड़की की एज तकरीबन 21 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। कास्ट कोई भी हो, कास्ट का कोई इशू नहीं है, कद का भी कोई इशू नहीं है, नॉर्मल हाइट हो, ठीक है। अब एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम इतने तालीमी याफ्ता हैं तो आगे से लड़की भी एजुकेटेड हो, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर लड़की मैट्रिक भी किया हुआ है उसने या इंटर किया है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। वो बाकी अगर लेडीज़ की मर्ज़ी है, कोई अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उसको भी ये प्रपोज़ल अच्छा लग रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकती है इसके लिए, ठीक है। और रहने वाली कहीं की भी हो, पाकिस्तान से किसी भी कोने से हो, उनको मंजूर है, लेकिन लड़की उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लड़की खुला याफ्ता हो, तलाक़ याफ्ता हो या बेवा हो, कोई मसला नहीं है, वो तैयार हैं। और साथ में ये भी कहा है, कुछ लोग तो कहते हैं ना कि दूसरी शादी जिन्होंने करनी होती है कि साथ बच्चे नहीं होने चाहिए उस लड़की के, तो उन्होंने कहा है कि अगर उस लड़की के साथ बच्चे भी हैं तो वो भी कबूल हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इनफैक्ट मैं उनकी ख़ुद परवरिश करूँगा, उन्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। तो देखिए आजकल कौन ऐसी बातें करता है, कोई भी नहीं करता। और उन्होंने इतने खुले दिल से ये कहा है, कबूल किया है कि अगर बच्चे भी हैं तो वो भी कबूल हैं, ठीक है। और
तो जनाब मैंने आपको इनकी तमाम रिक्वायरमेंट जो थी बता दी हैं, लेकिन इनकी एक वाइफ़ ने भी मुझसे बात की थी, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे घर की लड़की चाहिए जो मेरे साथ मिलजुल के रहे, ऐसा ना कहे मेरे हस्बैंड से शादी के बाद कि मुझे अलग रखें, तो मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, और मेरे हस्बैंड अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसको अलग घर भी लेके दे सकते हैं, लेकिन मेरी इसमें मर्ज़ी शामिल नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि अगर आपने शादी करनी है तो एक ही घर में उसको रखें, मिलजुल के रहेंगे। तो ऐसी लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं और उनको ये प्रपोज़ल अच्छा लग रहा है और वो उनकी मर्ज़ी, उनकी वाइफ़ की मर्ज़ी के मुताबिक उस घर में उनके साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहती हूँ अभी कांटेक्ट कीजिए उनसे, और कांटेक्ट नंबर उनका वीडियो में मौजूद है। बिल्कुल भी ये रिश्ता हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, और इनफैक्ट अव्वल तो मिलते ही नहीं हैं, और अगर मिल भी जाएँ तो लोग इसकी इतनी अच्छी खासी आपके सामने फ़ीस रख देते हैं कि क्या बताऊँ। तो देखिए आपको फ्री में इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। तो जल्दी से रब्ता कीजिए इनसे और अपनी और इनकी मुश्किल को कर दीजिए हमेशा के लिए सोल्व। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, आई एम श्योर कि आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।